हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10 हिंदी का बिल्कुल वायरल पेपर, जो कि आप सभी के बोर्ड परीक्षा 2024 में बिल्कुल यही वायरल पेपर आएगा। अगर आप लोग इस पूरे पेपर की तैयारी कर लेते हो तो आप सभी का इस बार हिंदी में 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का है। ये मेरी 100% गारंटी है, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही पेपर आएगा आप सभी के 2024 बोर्ड एग्जाम में। पूरे पेपर के उत्तर के साथ हम आप सभी को बताएंगे। जितने भी इस पेपर में क्वेश्चन दिए, सभी क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे हम आपको लिख करके बताएंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने बोर्ड के पेपर में ऊपर यहाँ पे अपना 10 अंकों का रोल नंबर लिखना है, ठीक है, और यहाँ पे अपना नाम लिखना है। और ये जो आपके हिंदी के बोर्ड के पेपर का संकेतांक होता है वो 801 DF होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये संकेतांक है, और यहाँ पे 901 इसका कोड होता है बोर्ड के पेपर का जो होता है। ये बिल्कुल बोर्ड का ही पेपर है। और यहाँ पे देखिए ये 2024 का, और इसमें जो आपको हिंदी में समय मिलता है, इसमें आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है, ठीक है। 15 मिनट आपको इस पूरे प्रश्न पत्र में जितने भी क्वेश्चन है उसको काफी अच्छे तरीके से पढ़ना है। और ये जो आपके हिंदी पूर्णांक का होता है वो 70 नंबर का होता है, ठीक है। बोर्ड का जो पेपर होता है वो 70 नंबर का होता है। अब यहाँ पे देखिए कुछ निर्देश दिए जिसको आपको पढ़ना काफी जरूरी है। तो प्रारंभ में क्या है कि 15 मिनट आपको पूरा प्रश्न पत्र को पढ़ना है, जैसा कि हमने आपको बताया। इसके बाद इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, अ और यहाँ पे खंड ब, ठीक है, दोनों में विभाजित है ये। तीसरा है प्रश्न पत्र के खंड अ में जो है वो 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि पर क्वेश्चन कितने नंबर का है, 1 नंबर का है, यानी 20 क्वेश्चन है 20 नंबर का, जिसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है। और आप सभी को क्या करना है, आंसर आप सभी को OMR आंसर शीट पे भरना है, ठीक है। यानी ये जो है ये हिंदी का OMR आंसर शीट है, इसी पर आपको 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन का आंसर भरना है। और बॉल पॉइंट पेन यानी आपको डार्ट पेन का यूज करना है, काला और नीले पेन का। और खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न के लिए हमने आपको बताया कि 1 नंबर निर्धारित है, 20 क्वेश्चन 20 नंबर का है। यहाँ पे खंड अ है जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न दिया है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध नाटक है, तो ये गलत है, ठीक है। इसके बाद क्या है, यहाँ पे दीपदान डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित महाकाव्य, ये भी गलत है, क्योंकि ये क्या है, डॉक्टर राम कुमार द्वारा लिखित ये एकांकी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास है, तो ये क्या है, ऑप्शन तीसरा राइट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्या करना है, ऐसे आपको OMR सीट में ऐसे ही आपको क्या करना है, यानी पहले का यहाँ पे ग राइट है यानी तीसरा है, तो आपको इस तरह से ग वाले को क्या करना है, गोले को भरना है। अच्छे तरीके से गोले को भरना है। ये देखिए गोले को भरने का गलत तरीका है और सही तरीका, तो आपको सही तरीका से भरेंगे तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, यानी गोले से बाहर आपका बिल्कुल भी पेन नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही, उसे पहचान कर लिखिए। देखिए झूठा सच के लेखक रामविलास शर्मा है, गलत है। आवारा मसीहा एक उपन्यास है, ये भी गलत है, क्योंकि ये जीवनी है विष्णु प्रभाकर का। फिर उसके बाद महादेवी वर्मा एक उपन्यास लेखिका है, ये भी गलत है। हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद्र है, ये सही है, ठीक है। यानी यहाँ पे दूसरे का घ राइट है, तो आपको OMR सीट में भरना है कि दूसरे का घ। इसके बाद नेक्स्ट है तीसरा, उसने कहा था किस विधा की रचना। अब देखिए यहाँ पे विधा पूछ रखा है, ठीक है। विधा का मतलब कि ये उपन्यास है, यात्रा वृत्तांत है, कहानी है या आलोचना है। तो ये उसने कहा था जो है ये क्या है, कहानी है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे ग राइट है, कहानी। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन, त्याग पत्र के लेखक का नाम है। तो यहाँ पे देखिए जो त्याग पत्र के लेखक हैं, ठीक है, वो जैनेन्द्र कुमार है, ऑप्शन यहाँ पे पहला राइट है। नेक्स्ट है पांचवा क्वेश्चन, नई कविता का प्रवर्तक माना जाता है, ठीक है। किसको माना जाता है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे को, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी को, श्री रामधारी सिंह दिनकर को, कि डॉक्टर धर्मवीर भारती को, ठीक है। तो जो नई कविता के प्रवर्तक है वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी, ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे छठवां, निज भाषा उन्नति अह सब उन्नति को मूल उक्ति के लेखक हैं। तो यहाँ पे ये जो दिया है पैराग्राफ, ठीक है, इसके लेखक कौन है, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा राइट है, घ, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है कौन सी रचना कविवर पंत की नहीं है, यानी पंत का मतलब सुमित्रानंदन पंत, ठीक है, जिनका पूरा नाम है। तो यहाँ पे जो चिदम्बरा है ये किसका है, ये सुमित्रानंदन पंत का है, इगवाड़ी भी है, लोकायतन भी है, लेकिन यहाँ पे सुनहले सेवाल जो है ये इनका नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट की क्वेश्चन है।
बिल्कुल वायरल ही पेपर है, तो समझिए इसमें जितने भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में 100% गारंटी पक्का आएगा। तो यहाँ पे देखिए कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार जो है, ठीक है, वो कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन यहाँ पे घ राइट है। करुण रस का स्थायी भाव है। देखिए अब क्या है कि आप सभी का रस, छंद, अलंकार ये सब क्या है, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आएगा। ठीक है, अगले साल से ही हो गया है और इस बार भी आएगा। तो यहाँ पे करुण रस और आपको हास्य रस, आप लोग क्लास 10th में हो तो सिर्फ आपको पढ़ना है। तो आप लोग दोनों का क्या कीजिए कि आपको, ठीक है, उदाहरण जितने भी उसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आएगा। और साथ ही आप लोग उसका स्थायी भाव याद कर लीजिए। जैसे करुण रस का स्थायी भाव है तो वो शोक होता है। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर उठी ज्वाला सी में कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सी है, इसका मतलब क्या है, और यहाँ पे तुलना किया गया है, तो यहाँ पे क्या है, उपमा अलंकार में तुलना किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ग राइट है। नेक्स्ट है, सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती है? देखिए आप सभी लोग क्लास 10th में हो तो आपको सोरठा और रोला छंद पढ़ना है। तो आपको क्या करना है, इसके साथ साथ याद कर लेना है कि यहाँ सोरठा में कितने छंद होते हैं, क्या क्या होते हैं, मात्राएं कितनी होती है, और रोला में क्या होते हैं। ठीक है, तो आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा। तो यहाँ पे सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में जो होती है वो 11 मात्राएं होती है। और अगर यहाँ पे आ गया कि पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती है। इस तरह से आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट है यहाँ पे 12 क्वेश्चन, सप्तर्षि में कौन सा समास है? अब देखिए सप्तर्षि यानी 100 वर्षों का समय, और जिसमें क्या है कि संख्यावाचक है, यानी जिसमें समय दे दिया, संख्या दे दिया। ठीक है, जैसे कि चौराहा यानी उसमें संख्या है 4 राहों का समूह, तो जिसमें भी संख्या दे दिया वो कौन सा समास है? यहाँ पे द्विगु रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर और का लोप दे दिया, जैसे राजा रानी में कौन सा समास है? तो राजा और रानी, यानी उसमें और शब्द का लोप है तो वो द्वंद्व समास है। ठीक है, इस तरीके से आपको ट्रिक से याद करोगे तो आप लोग नहीं भूलोगे। नेक्स्ट है, जेठ का तत्सम होगा। अब देखिए आपको इसमें काफी ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे ज्येष्ठ भी दिया है और ज्येष्ठ भी दिया है। तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा वो ख वाला रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ठ रहेगा, ट नहीं रहेगा। तो ऑप्शन यहाँ पे ख राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोध का पर्यायवाची है। जो क्रोध का पर्यायवाची है वो क्या क्या है? यहाँ पे दिया है पहले ऑप्शन, कुपित, प्रेम, ईर्ष्या, द्वेष। ठीक है, तो क्रोध का जो पर्यायवाची है वो कुपित होता है। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, इति प्लस अत्र की संधि होगी। इति प्लस अत्र की संधि होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इत्रत, यानी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में कौन पक्षी का पर्यायवाची है? ठीक है, तो यहाँ पे पक्षी का जो पर्यायवाची क्या क्या है? बिहग है, खग है, द्विज है, सब है, यानी ये भी है, ये भी है, यानी घ ऑप्शन राइट है इनमें से सभी। ठीक है, ऑप्शन घ राइट है। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन, गुरुवादेश में कौन सी संधि है? तो यहाँ पे देखिए गुरुवादेश जो है इसमें यड़ संधि है। आपको यड़ संधि पढ़ना है क्लास 10th में, तो यहाँ पे यड़ संधि है। नेक्स्ट है 18 फलेषु किस विभक्ति व वचन का रूप है? आप लोग देखिए विभक्ति और क्या है कि यानी शब्द रूप, धातु रूप, दोनों आप लोग, जैसे धातु रूप में पठ धातु, फल का और हंसना का, ये आपको तैयार करना है 3 ठो। ठीक है, और इसमें फल का, शब्द रूप में फल का, नदी का और आपको सरिता का, ये सब क्या करना है? 3 इसमें 3 इसमें, आपको पूरा का पूरा इसका याद कर लेना है, विभक्ति और वचन, क्योंकि ये जो है ये आपके एग्जाम में 2 नंबर का पक्का आएगा, 3 नंबर का। ठीक है, 3 नंबर का आएगा, इसलिए आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। और हमने ट्रिक भी बनाया दोनों पर, अगर आपको ट्रिक से याद करना है तो आप लोग ट्रिक से भी हमारे चैनल पे अपलोड है वीडियो, आप लोग सर्च कर सकते हो। ठीक है, विभक्ति पहचानने की ट्रिक अपना विद्यालय, तो वहाँ पे हमारी वीडियो आ जाएगी, आप लोग आसानी से देख सकते हो। तो यहाँ पे फलेषु किस विभक्ति व वचन का रूप है? यहाँ पे देखिए सु लगा दिया। ठीक है, कोई भी रूप है, बालकेषु, तो यहाँ पे सु लास्ट में लगा दिया, तो वो क्या हो जाएगा? सप्तमी विभक्ति बहुवचन। ये ट्रिक आप लोग याद रखिए। ठीक है, ऑप्शन ख राइट है। नेक्स्ट है यहाँ पे पठ धातु लीट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। आपको पठ धातु के और हस्त धातु के दोनों के आपको पूरा क्या करना है? लकार पुरुष वचन आपको याद कर लेना है। तो यहाँ पे पठ धातु का प्रथम पुरुष पूछ रखा है, यानी यहाँ पे पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यन्ति, ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, पठिष्यति। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है हस्त धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप होगा, तो वो हस पूछा है तो हसतु। ठीक है, हस्त हसंतु, तो ऑप्शन यहाँ पे ग राइट है। प्रथम पुरुष पूछा है तो हसतु। ठीक है, तो इस तरीके से ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर आप लोग पूरा का पूरा सही करते हो तो यहाँ पे आपको 20 नंबर मिल जाएंगे।
और इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न। देखिए सभी क्वेश्चन को हम आपको पूरा का पूरा उत्तर के साथ बताएंगे, इसलिए वीडियो लंबी हो जाएगी और आपको काफी ध्यान से देखना है, स्किप नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि इसमें हम आपको काफी ज्यादा मेहनत करने वाले इस वीडियो में, और आप लोग भी हमारे साथ मेहनत कीजिए, इसको तैयार कीजिए, याद कीजिए। 21 क्वेश्चन दिया है यहाँ पे। देखिए निम्नलिखित गद्यांश पे आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, और ये कितने नंबर का है? 6 नंबर का, ठीक है। यानी यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन 2 नंबर का है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए दिया है कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, ये केवल नीति और सद्बुद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी हुआ पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वो उसके पैरों में बधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी, ठीक है। इस तरीके से ये दिया है पैसेज, और इसके नीचे 3 क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन 2-2 नंबर का है। तो यहाँ पे पहला है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। आपको संदर्भ एग्जाम में कैसे लिखना है जिससे आपको पूरे के पूरे नंबर टीचर दे, यहाँ पे हम आपको वो ट्रिक बताएंगे, ठीक है। जैसे एक टॉपर स्टूडेंट लिखते हैं और उनको पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं। को संदर्भ लिखने के लिए सबसे पहले पहचानना होगा कि ये जो पैसेज दिया है गद्यांश, ये किस पाठ का है और इसके लेखक कौन है, ठीक है। तो आप लोग इसको याद भी कर लीजिए, और आप लोग को हम ट्रिक भी बताए हैं, गद्यांश पहचानने की ट्रिक, पद्यांश पहचानने की ट्रिक, तो आप लोग सर्च करके हमारी वीडियो को भी देख सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या संगति दे दिया, ठीक है, और मित्रता दे दिया, मित्र दे दिया, तो वो क्या है आपके मित्रता चैप्टर से, और उसके जो लेखक है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। तो इस तरीके से आपको संदर्भ कैसे लिखना है, पहले प्रश्नोत्तर संख्या, सबसे पहले नंबर आपको लिखना है 21 का क, और इसके बाद इसमें देखिए 2 दिया है, यहाँ पे 21 का क है और अथवा करके ये 21 का ख है। तो आपको जो भी अच्छे तरीके से पाठ का नाम, लेखक का नाम, जिस पैसेज का याद है आप लोग उसी को सॉल्व कीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पहला जैसे इस तरह से आपको लिखना है, सबसे पहले गद्य, और आपको हिंट्स के रूप में आपको फर्स्ट का 2 वर्ड और लास्ट का 2 वर्ड लिख देना है, ठीक है। कुसंग का ज्वर उठाती जाएगी। ऐसे क्या होता है, टीचर को पहचान में आ जाता है कि हाँ आप लोग इसी गद्यांश का आंसर लिखे हो। आपको संदर्भ लिखना है और लिख करके, ठीक है, और लिख करके क्वेश्चन का संदर्भ। यहाँ पे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, आपको ब्लैक पेन से कामा में लिखना है, हिंदी गद्य खंड, क्योंकि ये गद्यांश है तो गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो ऐसे ही आपको लिखना है, ब्लैक पेन का जहाँ पे हमने यूज किया आपको वो करना है। अगर आप लोग ऐसे लिखते हो तो टीचर आपका एक भी नंबर नहीं काटेंगे और आपको पूरे के पूरे नंबर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, पूरा का पूरा लिखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसका मतलब क्या है, यानी जिस वर्ड के नीचे सिर्फ अंडरलाइन है, सिर्फ आपको उतने का ही व्याख्या करना है, जैसे किसी से लेकर जाएगी, ठीक है, यहाँ तक दिया है तो आपको सिर्फ इतने का ही व्याख्या करना है। तो यहाँ पे किस तरीके से करना है, जिससे रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालना है। उसके बाद प्रस्तुत पंक्ति में लेखक बुरी संगति को भयानक रोग बताए हैं, यह अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है, किंतु अगर अच्छी संगति मिल जाए तो बुरी संगति में पड़ा व्यक्ति गर्त से निकलकर प्रगति के पथ पर चलने लगता है। इस तरीके से आपको क्या करना है, पूरा लिखना है, जो इसमें दिया है आपको वही लिखना है, सिर्फ आपको अपने शब्दों में लिख देना है थोड़ा बहुत इसमें, ठीक है, वही लिखा जाता है। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन, कुसंग का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर आप सभी को इसी में से ढूंढकर लिखना होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, भयानक को आप लोग विनाशकारी भी लिख सकते हो। यहाँ पे देखिए तीसरा या कुसंग का प्रभाव विनाशकारी होता है, यह अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। तो इस तरीके से आपको सिर्फ इसको सॉल्व करना है। और यहाँ पे देखिए इसमें नेक्स्ट है अथवा वाला यानी ख, यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहता है और कभी कभी मूर्त रूप होकर हमारे सामने आता रहा है, ठीक है। यह हमारा सौभाग्य रहा है कि हमने ऐसे ही एक मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते भी देखा है, और जिसने अमृत की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल हमारे मृत प्राय शरीर में नए प्राण फूके और मुरझाए हुए दिलों को फिर खिला दिया। वह अमृत स्वतः और अहिंसा का है, जो केवल इसी देश के लिए ही नहीं आज मानव मात्र के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। यहाँ तक दिया है। इसमें भी 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन वही है संदर्भ लिखने के लिए, तो इसको भी आपको पहचानना है, ठीक है। तो ये जो है ये भारतीय संस्कृति चैप्टर से है और इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, आपको किस तरीके से यहाँ पे पहले संदर्भ लिखना है इसका।
तो आपको इसी तरीके से, ठीक है, जो भी है आपको नंबर डालकर ऐसे लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको लिखना है। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसमें आपको क्या करना है, वही जो हमने आपको ऊपर बताया कि सिर्फ अंडरलाइन वाले शब्दों का ही आपको व्याख्या करना है। इस तरीके से रेखांकित अंश की व्याख्या डालकर आपको ऐसे पूरा लिख देना है जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहते हैं कि भारतीय संस्कृति के माध्यम से भारत को उसकी अमरता का पाठ पुनः पढ़ाया गया है। इन्हीं के मूर्त रूप ने परतंत्रता के परिणाम स्वरूप, ठीक है, निराशा से मुरझाए हुए मन में आशा रूपी ऊर्जा का संचार किया है और हमारी सूख चुकी जो हड्डियां हैं, ठीक है, हड्डियों को क्या किया, अमृत तत्व की स्मृति दिलाकर उसमें नई मज्जा प्रदान किया है। तो इस तरीके से आपको लिखना है पूरा जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आप लोग स हमें अमृत की याद दिलाकर किसने मृत प्राय शरीर में प्राण फूके, ठीक है। तो यहाँ पे लेखक यह संदेश देना चाहते हैं कि हमें भारतीय संस्कृति में विद्वान स्रोतों से प्रेरणा लेकर जीवन को सफल बनाना चाहिए। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये पूरा इसी तरीके से आंसर आपको लिखना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। दिए गए पद्यांश पे आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर देना। ये भी 6 नंबर का है, ठीक है। दिया है यहाँ पे जैसे पद्यांश दिया है, सखी रे मुरली लीजे चोर, निज गोपाल किन्हें अपने बस, प्रीति सबनी की तोर, छीन एक घर भीतर, निसि बासर धरत न कबहू छोरी, ठीक है। कबहू कर कबहू अधरनी, कटी कबहू खोसत जोर, न जानो कछु मेल मोहिनी, राखे अग अग भोर, ठीक है। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बध्यो राग की डोर। यानी आपको इसका क्या करना है, इसको पढ़ना है पहले, इसके बाद इसके नीचे 3 क्वेश्चन दिए, उसका आंसर आपको लिखना है। पहले क्वेश्चन में क्या है कि आपको पद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो सबसे पहले आपको इसको पहचानना है। अब देखिए यहाँ पे सूरदास दिया है, यानी ये सूरदास के द्वारा लिखा गया है और ये जो है ये सूरसागर से लिया गया है। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट वर्ड आपको यहाँ पे पद लिख करके लिखना है, ठीक है। सखीरे डैश डैश यहाँ पे डोरी, इस तरीके से आपको लिखना है, सखीरे डैश डैश राग की डोर। इसके बाद संदर्भ, इसमें क्या है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। आपको पद्यांश लिखना है क्योंकि यहाँ पे हम लोग पद्यांश को सॉल्व कर रहे हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, हिंदी पद खंड में संकलित सूरसागर से लिया गया। इस पाठ के रचयिता सूरदास जी हैं। इस तरीके से आपको लिखना है। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसमें आपको सिर्फ उसी का व्याख्या करना है, यानी यहाँ से जिसके नीचे अंडरलाइन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या आपको हेडिंग डालना है। हे सखी कृष्ण की मुरली को हम लोग चुरा ले, क्योंकि इस मुरली ने कृष्ण को अपने वश में कर लिया है और सबके प्रेम को तोड़ दिया। अब देखिए क्या है कि जो राधा है वो क्या कर रही है, श्री कृष्ण की मुरली को चुराने का प्लान बना रही है, ठीक है। वो उनके अनुसार जो श्री कृष्ण मुरली लेकर चलते हैं, बजाते हैं, वो मुरली उनको अपने बस में कर लिया है, ठीक है। तो यही आपको इसमें लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, गोपिकाएं क्या योजना बना रही है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि गोपिकाएं श्री कृष्ण की मुरली को चुराने का योजना बना रही है, ठीक है। वही आपको लिखना है यहाँ पे, गोपिकाएं मुरली से अपना सौतन यानी दाह जताते हुए उसे चुरा लेने की योजना बना रही है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। इसके पूरे आंसर को ऐसे ही आप सभी को लिखना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कर लीजिए। इसमें नेक्स्ट अथवा वाला, इसमें क्या है, आपको दोनों में से किसी एक को ही करना है और ये 6 नंबर का है, ठीक है। तो पहला का आंसर हमने आपको बता दिया। इसके बाद दूसरा है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर, देश प्रेम वो पूर्ण क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। अब यहाँ पे इसके 3 क्वेश्चन है। पहला है प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखना है, ठीक है। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तीसरा है कवि के अनुसार वास्तविक प्रेम क्या है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। आपको सबसे पहले, ठीक है, पद लिख करके यहाँ पे सच्चा प्रेम वही है डैश डैश विकसित, आपको ऐसे लिखना है। संदर्भ में क्या हो जाएगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद खंड में संकलित स्वदेश प्रेम नामक पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता रामनरेश त्रिपाठी हैं। इस तरीके से रेखांकित अंश की व्याख्या में जिसमें अंडरलाइन है, सिर्फ आपको उसी को ही रेखांकित अंश की व्याख्या में यहाँ से यानी कि देश से लेकर के यहाँ तक विकसित तक सिर्फ आपको व्याख्या करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा रेखांकित अंश की व्याख्या,
देश प्रेम ऐसा पवित्र क्षेत्र है जो कठोर त्याग से ही संभव है। आत्मा के विकास से ही मनुष्यता विकसित होती है, अर्थात मानवता का भाव उत्पन्न होता है। यानी जो दिया है उसी को लिखना है, थोड़ा बहुत अपने शब्दों में इसको लिखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे, कवि के अनुसार वास्तविक प्रेम क्या है। ठीक है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी परिणति आत्मा त्याग में होती है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, पूरे को लिखना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है 23 क्वेश्चन। दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित आपको व्याख्या करना है। ठीक है, आपको संदर्भ पे 2 नंबर मिलेंगे, 3 नंबर आपको हिंदी अनुवाद इसका करना है, उस पे मिलेगा, यानी ये टोटल 5 नंबर का है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे विश्वस्य श्रेष्ठा ईश्वर एक एवं इति भारतीय संस्कृते मूलम। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक संदेश, यहाँ तक पूरा दिया हुआ है। आपको इसका क्या करना है, संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। और यहाँ पे अथवा दिया, आप लोग इसको कीजिए या इसको कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आप लोग ये संस्कृत वाला जो ठीक है गद्यांश को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आप लोग हिंट्स के रूप में संस्कृत गद्यांश लिख सकते हो या सिर्फ गद्यांश लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आपको इसमें भी फर्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड आपको लिखना है। यहाँ पे विश्वस्य से लेकर के विश्वस्य श्रेष्ठा से लेकर संदेशा तक आपको डैश डैश करके लिख देना है। संदर्भ में क्या हो जाएगा, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश। आपको देखिए संदर्भ क्या करना है, अलग तरीके से लिखना है। इसमें प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित ठीक है भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। इस तरीके से आपको क्या करना है, लिखना है। इसके बाद इसका अनुवाद हिंदी में करना है। तो यहाँ पे देखिए हिंदी अनुवाद आपको हेडिंग डालकर लिखना है। इसमें अनुवाद कैसे करना है, विश्व का रचयिता ईश्वर एक ही है, यह भारतीय संस्कृति का मूल है। विभिन्न मतों के अनुयायी ठीक है अनेक नामों से एक ही ईश्वर का भजन करते हैं, जैसे अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जीन ठीक है बुद्ध, ईसा, अल्लाह इत्यादि नाम एक ही है ईश्वर के। उसी ईश्वर को लोग गुरु रूप में भी मानते हैं। अतः सभी मतों का संभाव और सम्मान हमारी संस्कृति का संदेश है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, पूरा व्याख्या ऐसे ही आपको हिंदी में लिखना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी तरीके से आपको लिखना है। यहाँ पे अस्माकह से लेकर के ठीक है यहाँ तक चेति तक दिया हुआ है। तो इसका आंसर हमने पहले से भी बता चुका है, आप लोग हिंदी के प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है इसमें 24 क्वेश्चन। दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का आपको संदर्भ सहित क्या करना है, हिंदी अनुवाद करना है। अब देखिए यहाँ पे पद्यांश दे दिया है और इसका आपको संदर्भ पे 2 नंबर 3 नंबर आपको व्याख्या पे मिलेगा। जैसे दिया है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ठीक है, और इसमें अथवा करके भी दिया हुआ है, बंधन मरण वापि जियो वापि पराजय वृत्त समो वीर भाव ही वीरता। इस तरीके से दिया है। दोनों में से आपको किसी एक को ही करना है, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको किस तरीके से इसका करना है पूरा लिख करके हम बताएंगे कि यहाँ पे पहले का आंसर आपको किस तरीके से लिखना है। तो यहाँ पे ठीक है जो भी नंबर है आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा। यहाँ पे संस्कृत पद आप लोग इस तरह से हिंट्स लिखिएगा और आपको फर्स्ट और लास्ट वर्ड लिखना है सर्वे भवन्तु डैश डैश भवेत्। तो यहाँ पे संदर्भ में आपको क्या लिखना है, प्रस्तुत श्लोक, क्योंकि ये क्या श्लोक है। तो यहाँ पे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। और इसके बाद इसका अनुवाद कैसे करना है, तो देखिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे मतलब कि सभी, सुखिनः मतलब सुखी। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी अनुवाद में सब सुखी हो। उसके बाद सर्वे संतु निरामया, निरामया का मतलब सभी लोग जो है वो रोग रहित रहे यानी निरोग रहे। ठीक है, सब लोग क्या है, सब रोग रहित हो या निरोग हो। इसके बाद सर्वे भद्राणि पश्यन्तु यानी सभी लोग क्या करे, भद्राणि मतलब कल्याण, पश्यन्तु मतलब होता है देखना, तो सभी लोग कल्याण को देखिए। माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, कोई भी दुखी न हो, अर्थात सभी के कल्याण की कामना की गई है। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट है बंधन मरण वापि जियो वापि पराजय उभयत्र समो वीर भाव ही वीरता। इस तरीके से अब आपको इसका किस तरीके से आंसर लिखना, देखिए पूरे के पूरे हम आपको आंसर इसमें लिख करके काफी मेहनत की इस वीडियो को। तो प्लीज आप लोग आप सभी दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, इसमें से आपके जो पेपर हम वायरल बता रहे हैं, इसमें से आप सभी का पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए श्लोक में आपको बंधन मरण
वीरता तक डैश डैश करके लिखना है। संदर्भ में प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वीरा विरण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है। हिंदी अनुवाद हो जाएगा, बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो या हार हो, दोनों ही अवस्थाओं में वीर क्या होता है, वीर के समान ही रहता है, वीर को ही वीरता कहते हैं। इस तरीके से आपको क्या करना है, लिखना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है, 25 क्वेश्चन। अपने पठित खंड काव्य के आधार पे निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर आपको देना है, एक प्रश्नों का, ठीक है, किसी एक का, 3 नंबर का है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये जो क्वेश्चन होते हैं पूरे यहाँ से यहाँ तक, ये सब आपके जिला वाइज होते हैं। आप लोग जिस जिले के हो आपको उसी अनुसार पढ़ना है और वही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए जैसे मुक्ति दूत है, ज्योति जवाहर है, अग्र पूजा है, मेवाड़ मुकुट है, जय सुभाष है, मातृभूमि है, कर्ण है, ठीक है, कर्मवीर है, तुमुल है। कि आपके क्वेश्चन बैंक में दिया है, आप लोग ऊपर जिला भी दिया होता है, ठीक है। आप लोग जिस जिले के हो उसी हिसाब से आपको इसको याद करना है, या आप लोग इसको अपने टीचर से भी संपर्क कर सकते हो, या आप लोग यहाँ पे जिला का नाम बताओगे तो यहाँ पे हम आपको कमेंट में बता देंगे कि आपको कौन सा याद करना है, तो आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। इस तरीके से होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 का, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 3 नंबर आपको जीवन परिचय पर, 2 नंबर आपको रचना पर मिलेगा। टोटल ये 5 नंबर का जीवन परिचय क्लास 10th हिंदी में आता है। 3 दिया है जिसमें से सिर्फ एक का ही लिखना है, जयशंकर प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और रामचंद्र शुक्ल, जिनका पूरा नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से आपको लिखना है, यहाँ पे हम आपको पूरा लिख करके बताएंगे। तो आपको नंबर यहाँ पे लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 26 का क, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको क ही लिखना है, यानी पहला आप लोग कर रहे हो तो यहाँ पे आपको पहला लिख देना है। जयशंकर प्रसाद जीवन परिचय आपको कैसे लिखना है, यानी एक टॉपर स्टूडेंट कैसे लिखता है, तो यहाँ पे संक्षिप्त परिचय, नाम जयशंकर प्रसाद, जन्म स्थान 1889 ईस्वी, काशी वाराणसी। आप लोग यहाँ पे इनका 90 भी होता है, लिखा जाता है, तो आप लोग 90 भी लिख सकते हो और यहाँ पे 1889 भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों सही है। पिता का नाम देवी प्रसाद, रचनाएं कामयानी, लहर झरना, मृत्यु 1937 ईस्वी। यानी ये जो बॉक्स बनाकर लिखना का तरीका होता है, ये एक टॉपर की तरीका होता है। जैसा कि हमारे भी क्या है, मैं एक टॉपर स्टूडेंट हूँ और हमने भी इसी तरीके से लिखा था, जिससे मुझे पूरे के पूरे नंबर टीचर दिए थे। तो आपको भी ऐसे ही लिखना है, ठीक है। लिखने का बिल्कुल सही तरीका जो होता है 100% राइट, वो यही तरीका होता है, बॉक्स बनाकर लिखना। क्योंकि जो टीचर होते हैं वो पूरे आपकी ये सब जीवन परिचय कभी भी नहीं पढ़ते, उनको इतना टाइम नहीं रहता, सिर्फ वो इस बॉक्स को ही देखते हैं और आपको नंबर दे देते हैं। सही रहता है, इसमें जितने भी आपको पॉइंट लिखना है सब सही लिखना है। अब देखिए यहाँ पे जीवन परिचय हेडिंग डालकर आपको इस तरीके से यहाँ पे जीवन परिचय, इसी पॉइंट से ही आपको इस पूरे जीवन परिचय को हम यहाँ पे बनाए हैं। देखिए आपको उसी तरीके से लिखना है, ठीक है। देखिए आपको जीवन परिचय हेडिंग डालकर लिखना है, जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1800, ठीक है, 89 ईस्वी में हुआ था। और आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीज है उसको ब्लैक पेन से लिखना है। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। आपको माता का नाम याद है तो लिखिए, नहीं याद है तो मत लिखिए। बचपन में पिता की मृत्यु हो जाने के कारण जयशंकर प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। पिता का मृत्यु हो जाने के कारण जयशंकर प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई और घर पर ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी भाषा का गहन अध्ययन किया। इनका बचपन तो सुख से बीता, किंतु बाद में इनको अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इनका जीवन बड़ा ही संघर्षशील था। अल्पावस्था में क्षय रोग से ग्रस्त होकर के सन 1937 ईस्वी में ये स्वर्ग सिधार गए, ठीक है। और लास्ट में आपको इनकी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं लिख देना है, जैसे कामयानी, लहर, तितली इत्यादि। इसी तरीके से आपको पूरा जीवन परिचय लिखना है, इतना ही लिखना है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और रामचंद्र शुक्ल का हमने पहले से बता चुका है। आप लोग हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकते हो, या आप लोग सर्च कर सकते हो रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय अपना विद्यालय, तो वहाँ पे हमारी वीडियो आ जाएंगी। नेक्स्ट है, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। क्या है, 5 नंबर का। इसमें भी वही रूल है, 3 नंबर जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर मिलेगा। तुलसीदास, बिहारी और यहाँ पे बिहारी लाल और मैथिली शरण गुप्त। आपको किसी एक पर ही लिखना है। यहाँ पे हम आपको तुलसीदास का जैसे बताते हैं किस तरीके से आपको लिखना है, तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 26 का ख, ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास जीवन परिचय आपको यहाँ पे कोष्टक में आपको गोस्वामी तुलसीदास, जन्म स्थान, संवत में आप लोग जो इनका जन्म लिखोगे तो आपको संवत में मृत्यु भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ इनका जन्म जो हुआ था वो संवत 1554 ईस्वी। इनकी कहावत भी है संवत 1554
इसी तरीके से लिखना है बॉक्स बनाकर संक्षिप्त परिचय में नाम गोस्वामी तुलसीदास, जन्म संवत 1554 बीसवीं। ठीक है, यानी देखिए आपको संवत में अगर आप लोग जन्म लिख रहे हो तो संवत में आपको इनकी मृत्यु भी लिखनी पड़ेगी। अगर आप लोग सन में लिख रहे हो तो सन में आपको मृत्यु और जन्म दोनों लिखना होगा। ठीक है, स्थान यहाँ पे राजापुर बांदा, पिता का नाम आत्माराम दुबे, रचनाएं रामचरितमानस, मृत्यु संवत 1680 बीसवीं। ठीक है, 80 गंगा के तीर कहावत है। तो यहाँ पे जीवन परिचय में गोस्वामी तुलसीदास का जन्म संवत 1554 बीसवीं को बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। इनका बचपन का नाम राम भोला था, क्योंकि जब इनका जन्म हुआ था तुलसीदास के, तो इनके मुंह में दांत पाए गए। ठीक है, और ये यानी पैदा होते ही अपने मुंह से राम का नाम बोल दिए, इसलिए इनको तुलाराम या राम भोला कहा जाता है। जब इनके मुंह में दांत पाए गए और इन्होंने राम का नाम बोला तो इनके माता पिता इनको राक्षस समझ के, ठीक है, सरयू इनको क्या किए, इनके माता पिता नदी के किनारे त्याग दिए थे। ठीक है, फेंक दिए थे। यह जो थे ये एक सरयू पारण ब्राह्मण थे। इनके माता पिता इनको बचपन में ही त्याग दिए थे। तब क्या हुआ कि स्वामी नरहरि दास जो इनके गुरु हैं, ठीक है, इनका पालन पोषण किए, इनका विवाह भी किए रत्नावली से। और ये अपनी पत्नी के प्रेम में बहुत अनुरूप रहते थे, लेकिन पत्नी के डांट के कारण इनके मन में क्या हो गया, वैराग उत्पन्न हो गया। ये काशी चले गए। इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक बीता है। इनकी मृत्यु संवत 1620 काशी के 80 घाट पर हुई। इनकी रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली है। वह नेक्स्ट है जैसे बिहारी लाल, इनका हमने बता चुका है, चैनल पे आप लोग देख लीजिएगा। मैथिली सर गुप्त है। इनका इस तरीके से आपको लिखना है, आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इनको राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। आप लोग पूरा लेकर के इसी तरीके से आप लोग लिखिएगा। इस तरीके से आपको लिखना है और इनकी लास्ट में आपको रचनाएं लिख देना है, साकेत, यशोधरा, भारत भारती, पंचवटी इत्यादि। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया है। ठीक है, आप लोग 3 श्लोक याद कर लीजिए, जिसमें से एक जरूर आएगा, आप लोग उसको लिख दीजिएगा। 2 नंबर का है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, संस्कृत के 4 क्वेश्चन दिए, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो आप लोग इसका आंसर तैयार कर लीजिएगा, पहले से मैंने वीडियो में बताया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 29 क्वेश्चन, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। और ये क्वेश्चन आपका सबसे अधिक नंबर का क्वेश्चन होता है, 9 नंबर का। ठीक है, इसमें पर्यावरण प्रदूषण, आतंकवाद की समस्या एवं समाधान, विज्ञान वरदान या अभिशाप, मेरे प्रिय कवि तुलसीदास दिया है। ये चारों वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में 100% गारंटी पक्का आएगा, चारों में से पूरे के पूरे आएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर किस तरीके से आपको लिखना है, 9 नंबर का दिया है तो आपको कम से कम इसको 4 पेज लिखना है। ठीक है, और अगर आपकी स्पीड काफी अच्छी है तो आप लोग इसको 6-7 पेज भी लिख सकते हो। तो कम से कम आपको 4 पेज लिखना है, इससे कम नहीं लिखना है, नहीं तो आपको 9 नंबर नहीं मिलेंगे। तो प्रश्नोत्तर संख्या 29, पर्यावरण प्रदूषण जो भी आप लोग लिख रहे हो, यहाँ पे हम प्रदूषण का काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बताते पहले। तो रूपरेखा में आपको जो पॉइंट का आप लोग यहाँ पे लिखोगे उसी पॉइंट को आपको रूपरेखा में लिखना है। जैसे प्रस्तावना, प्रदूषण के प्रकार, पर्यावरण प्रदूषण के कारण, प्रदूषण को रोकने का उपाय, उपसंहार। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। आपको देखिए ऐसे ही लिखना है। इसकी पूरी वीडियो हमने बनाया था, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो। पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कर लीजिए। उसके बाद ये है, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा हमने बताया आपको वैसा कोई नहीं बताएगा, काफी इंपॉर्टेंट तरीके से यहाँ पे हमने लिख कर बताया। यहाँ पे आप लोग इसको भी तैयार कर लीजिए। और लास्ट में आपको उपसंहार लिखना है, जिसमें आपको अपने विचार देने होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूरा ऐसे ही लिखना है। नेक्स्ट है विज्ञान वरदान या अभिशाप। तो इसमें भी आपको यहाँ पे हम बता देते हैं, विज्ञान वरदान या अभिशाप पे आपको इसी तरीके से लिखना है। इसमें भी सबसे पहले आपको हिंट्स लिखना है रूपरेखा, प्रस्तावना, विज्ञान वरदान है। ठीक है, पूरा इसी तरीके से आपको का देन है, इसमें भी आपको लिखना है, बहुत ही सरल है। विज्ञान वरदान है या अभिशाप। ठीक है, इसके बाद लास्ट में आपको उपसंहार लिखना है। तो ऐसे ही आपको पूरा लिखना है निबंध। अगर आप लोग ऐसे लिखते हो तो आपको पूरे के पूरे 9 नंबर मिलेंगे। ये आप सभी का 2024 का बोर्ड का पेपर, और अगर आप लोग इस पूरे पेपर की तैयारी कर लेते हो तो आपका 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का है, ये मेरी 100% गारंटी है। ठीक है, और आप लोग इस पेपर को तैयार करने के साथ साथ जितने भी हमारे
चैनल पे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो आ रही है, जितने भी हिंदी की वीडियो आ रहे हैं सभी को तैयार करना है। और हम आप सभी को 3 वायरल पेपर की वीडियो देंगे। अगर आप लोग तीनों को तैयार कर लेते हो तब आपका 70 में 70 नंबर आएगा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। सभी को इस पूरे पेपर की पीडीएफ चाहिए, ठीक है, और आंसर की भी पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमने आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया, तो आप लोग कम से कम इस वीडियो पे 500 लाइक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है, और शेयर कीजिए। और ऐसे ही आप सभी को और भी इम्पोर्टेंट जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके इम्पोर्टेंट वायरल पेपर ऐसे ही चाहिए, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए, ठीक है। और हमारे चैनल पर क्लास 10th की पूरी सब्जेक्ट की स्टडी होती है। आप लोग अगर हमारे चैनल से स्टडी करोगे तो आप लोग बोर्ड एग्जाम में 95% 100% गारंटी पक्का लगाओगे, क्योंकि हमारे चैनल से पढ़ने वाले स्टूडेंट हर साल बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, जिला टॉप ही नहीं बल्कि प्रदेश टॉप भी कर जाते हैं। तो आप लोग भी चैनल को अभी ज्वाइन कीजिए और डेली स्टडी कीजिए। धन्यवाद। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, और इस वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।